चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है? बताइए आप लोग, भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है? प्रेम भावना की, भक्ति भावना की, या फिर राष्ट्रीय भावना की, या फिर दैव भावना की? तो भारत भारती में जिस भावना की प्रधानता है वह है राष्ट्रीय भावना की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? श्रीधर हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं, या फिर नवीन हैं, या फिर मिश्र बंधु हैं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक है जो हैं वह है मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, पिंगल कहते हैं, या फिर संध्या कहते हैं, या फिर अवहट्ट कहते हैं? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? बताइए आप लोग, पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या नाम है? सर्ग है, कांड है, या फिर खंड है, या फिर अंक है? तो पद्मावत के अनुच्छेदों का जो नाम है वह है खंड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कालेलकर थे, या फिर संपूर्णानंद थे, या फिर नरेंद्र देव थे, या फिर सुनीत कुमार थे? तो 1947 में देवनागरी सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? इलाहाबाद था, बनारस था, कोलकाता था, या फिर लखनऊ था? तो हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि जो था वह था कोलकाता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2015 का व्यास सम्मान किस कृत पर मिला? बताइए आप लोग, 2015 का व्यास सम्मान जो है किस कृत पर मिला? आम के पत्ते पर, या फिर क्षमा पर, या फिर आग की हंसी पर, या फिर विनायक पर? तो 2015 का व्यास सम्मान जो है क्षमा रचना पर मिला। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्षमा रचना किसका है? तो यह है सुनीता जैन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग, हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, फारसी का है, संस्कृत का है, या फिर अपभ्रंश का है? तो हिंदी जो जिस भाषा का शब्द है वह है फारसी का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने दिया था, श्याम सुंदर दास ने दिया था, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, या फिर धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया था? प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? बताइए आप लोग, जैनेन्द्र का जो प्रथम कहानी संग्रह है वह कौन सा है? खेल है, फांसी है, या फिर अपना अपना भाग्य है, या फिर परख है? तो जैनेन्द्र का प्रथम जो कहानी संग्रह है वह है फांसी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जबकि इनका जो प्रथम उपन्यास है वह है परख, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, महाश्वेता का पर्याय क्या है? पार्वती है, सीता है, शारदा है, या फिर लक्ष्मी है? तो महाश्वेता का जो पर्याय है वह है शारदा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मनमाना में समास कौन सा है? बताइए मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? तो मनमाना में जो है अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा मन के अनुसार।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देवताओं का उपवन जो है क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, देवताओं का जो उपवन है वह क्या कहलाता है? स्वर्ग कहलाता है, या फिर सुंदर वन कहलाता है, या फिर कोमल कहलाता है, या फिर नंदन कानन कहलाता है? तो देवताओं का उपवन जो है वह नंदन कानन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है? बताइए आप लोग, नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है? महाश्वेता है, शिवानी है, महादेवी है, या फिर बंग महिला है? तो नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम जो लेखिका है वह है बंग महिला। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रेरणा किसकी कहानी है? बताइए आप लोग, प्रेरणा जो कहानी है यह किसका है? तो शंकर प्रसाद का है, सुमित्रा नंदन पंत का है, या फिर मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर कौशिक का है? तो प्रेरणा जो कहानी है यह है मुंशी प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। झंडा किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग, झंडा जो है किस भाषा का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देसी है, या फिर विदेशी है? तो झंडा जो है यह विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर दोस्तों देसी शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लाल तारा की विधा है, मतलब आप लोग, लाल तारा किस विधा की रचना है? त्रिपुरताज विधा की रचना है, या फिर संस्मरण विधा की रचना है, या फिर गीत नाट्य है, या फिर रेखा चित्र है? तो लाल तारा जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। युद्ध यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? सत्यनारायण हैं, या फिर बच्चन हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या फिर अज्ञेय हैं? तो युद्ध यात्रा के जो रचनाकार हैं वह हैं सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 4 इंच की कलम किसकी रचना है? बताइए आप लोग, 4 इंच की कलम किसकी रचना है? रजत रानी की है, या फिर कावेरी की है, या फिर महादेवी की है, या फिर कुसुम वियोगी की है? तो 4 इंच की कलम जो रचना है यह है कुसुम वियोगी की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, रूपकों का बादशाह जो है किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, नंददास को कहा जाता है, या फिर कबीरदास को कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह जो है तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रूपकों का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कुल भाषा परिवार कितने हैं? बताइए आप लोग, कुल भाषा परिवार कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं, 9 हैं, या फिर 95 है? तो कुल भाषा परिवार जो है 9-10 हैं, ज़्यादातर 9 माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब लव नय सानी अब न नशे हो पंक्ति किसकी है? कबीर की है, तुलसीदास की है, या फिर सूरदास की है, या फिर सुंदरदास की है? यह जो पंक्ति है यह है तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर यशा सांख्य अलंकार है, या फिर श्लेष अलंकार है? इसमें जो अलंकार है वह है श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खंडित यात्राएं किसकी रचना है? बताइए आप लोग, खंडित यात्राएं जो है किसकी रचना है? नागेंद्र की है, या फिर नामवर सिंह की है, या फिर कमलेश्वर की है, या फिर धर्मवीर भारती की है? तो खंडित यात्राएं जो है यह कमलेश्वर की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्ट्राइक किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, स्ट्राइक जो है किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर एकांकी है? तो स्ट्राइक जो है एकांकी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? तो कहानी के स्ट्राइक की जो रचनाकार है वह है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। एकांकी विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? दोस्तों यहाँ सच यही नहीं होगा, यहाँ होगा यही सच है। यही सच है किसकी रचना है? कमल भारती की है, मन्नू भंडारी की है, या फिर मोहनदास की है, या फिर हीरा डोम की है?
तो यही सच है जो है मन्नू भंडारी की कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? हवा में तैरते हुए किसने लिखा है? बताइए आप लोग, हवा में तैरते हुए जो है किसकी रचना है? कैलाश वाजपेयी की है, या फिर नरेश मेहता की है, या फिर अशोक वाजपेयी की है, या फिर राजेंद्र अवस्थी की है? तो हवा में तैरते हुए जो है राजेंद्र अवस्थी की रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राह बीती किसकी रचना है? बताइए आप लोग, राह बीती जो है किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की है, जनेन्द्र की है, या फिर परमानंद की है, या फिर यशपाल की रचना है? तो राह बीती जो है यशपाल की रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 सही हो जाएगा। राह बीती जो है यशपाल का यात्रा वृत्तांत है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सूरदास किसकी रचना है? बताइए आप लोग, सूरदास इनमें से किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की है, रघुवीर सहाय की है, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, या फिर वीरेंद्र नारायण की है? तो सूरदास जो है वीरेंद्र नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसकी रचना है सूरदास? वीरेंद्र नारायण की। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? हिंदुस्तानी है, अवधी है, परिनिष्ठित ब्रज है, या फिर खड़ी बोली है? तो रानी केतकी की कहानी की जो भाषा है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? बताइए आप लोग, गिलक्राइस्ट जो है किस लिपि के पक्षपाती थे? फारसी लिपि के, रोमन लिपि के, नागरी लिपि के, या फिर पंजाबी लिपि के? तो गिलक्राइस्ट जो है रोमन लिपि के पक्षपाती थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? बताइए आप लोग, नचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र है, या फिर श्री चंद्रावली है, या फिर इंद्रावती है, या फिर मसादिरे भाषा है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, नचिकेतोपाख्यान का जो दूसरा नाम है वह कौन सा है? वह है चंद्रावती। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय है किसे है? बताइए, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय जो है किसे है? हरिश्चंद्र को है, या फिर जयशंकर प्रसाद को है, या फिर राम कुमार वर्मा को है, या फिर सभी को है? तो नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय जो है वह है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? बताइए आप लोग, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर है, शाकुंतला नाटक है, या फिर प्रबोध चंद्रोदय है, या फिर नहुस है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का प्रथम जो नाटक है वह है शाकुंतला नाटक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पेपर वेट कहानी किसकी है? बताइए आप लोग, पेपर वेट जो कहानी है या किसका है? रमेश उपाध्याय का है, गिरिराज किशोर का है, या फिर रमेश बच्ची का है, या फिर गोविंद चातक का है? तो इसमें आप लोग पता ही होगा कि पेपर वेट जो है गिरिराज किशोर की कहानी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? बताइए आप लोग, एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? शंकर शेष की है, या फिर डॉक्टर विनय की है, या फिर राम कुमार वर्मा की है, या फिर कावेरी की है? तो एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेष की रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हरिबिंदी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, हरिबिंदी जो है किसकी रचना है? गणेश प्रसाद की रचना है, मृदुला गर्ग की रचना है, या फिर गोविंद वल्लभ पंत की रचना है, या फिर शिवानी की रचना है? तो हरिबिंदी जो है मृदुला गर्ग की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। गीला कहानी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, गीला कहानी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं, या फिर प्रेमचंद हैं, या फिर अज्ञेय हैं? तो गीला कहानी के जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर अज्ञेय का है, या फिर गुलेरी का है? तो यह जो कथन है कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह है अज्ञेय का कथन है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है। बताइए आप लोग, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है?
लक्ष्मी है, श्री है या फिर शिव है या फिर विभु है। तो किरातार्जुनीयम के प्रत्यक्षर का जो अंतिम पद है वह है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के जो रचनाकार हैं वह है भारवी कवि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सहसा विद्युत न क्रियाम, यह किसका श्लोक है? दंडी का है, भवभूत का है या फिर भास का है या फिर भारवी का है? यह जो श्लोक है यह किरातार्जुनीयम का यह श्लोक है। इसके जो रचनाकार हैं वह है भारवी कवि। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है। बताइए आप लोग, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है अयोध्या से है, वाल्मीकि आश्रम से है या फिर पंचवटी से है या फिर सरयू से है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंचवटी से है इसका संबंध। उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक का जो संबंध है वह है पंचवटी से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें से जो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है ललाम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ललाम का जो पर्यायवाची शब्द है वह है सुंदर या फिर उत्कृष्ट। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते समय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यह प्रसंग है, बताइए आप लोग, यह प्रसंग है राम वनगमन का या फिर पुष्प वाटिका का या फिर धनुष यज्ञ का या फिर अशोक वाटिका का? यह जो प्रसंग है यह है धनुष यज्ञ का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? लोग न कबित कीबो खेल कर जानो, यह किसकी पंक्ति है? घनानंद की है, बोधा की है, ठाकुर की है या फिर मतीराम की है? यह जो पंक्ति है यह है ठाकुर की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। राम शब्द का तृतीय द्विवचन है, बताइए आप लोग, राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या है? तो राम शब्द का तृतीय द्विवचन जो है होगा वह होगा रामाभ्याम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर बहुब्रीहि समास है या फिर अव्ययी भाव समास है? तो धनंजय में जो समास है वह है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? शंभूक वध से या फिर मारीच वध से या फिर सीता परित्याग से या फिर रावण वध से? तो संशय की एक रात कथा जो है रावण वध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है। दून की लेने का क्या अर्थ है? दया भरना या फिर सेखी करना या फिर दोगुना कमाना या फिर बदला करना? तो दून की लेने का जो अर्थ है वह है सेखी करना या फिर सेखी भगाना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अलंकेश का क्या पर्यायवाची है? तो आप लोग, अलंकेश का इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची शब्द है? बसंत दूत या फिर कामदेव या फिर अंबर या फिर कुबेर? तो अलंकेश का जो पर्यायवाची शब्द है वह है कुबेर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कुसमेसु का पर्यायवाची क्या है? आप लोग, कुसमेसु का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा है? पुष्पहार है, गुलाब है, सुगंध है या फिर मनोज है? तो कुसमेसु का जो पर्यायवाची शब्द है वह है मनोज। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हथेली पर सरसों उगना का क्या अर्थ है? कार में तीव्रता या फिर चिकना होना या फिर असंभव कार या फिर बेमतलब कार? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हथेली पर सरसों उगना जो है असंभव कार करना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। परावर का अर्थ क्या है? कबूतर है, सागर है, खरगोश है या फिर पहाड़ है? तो परावर का जो अर्थ है वह है सागर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 54 है। यशोदा में कौन सी संधि है? बताइए आप लोग, यशोदा में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है या फिर यड़ संधि है? तो यशोदा में जो संधि है वह है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, विद्यार्थी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या फिर द्वंद्व समास है? तो विद्यार्थी में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देवासुर में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो देवासुर में जो समास है वह कौन सा समास है? तो वह है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? बताइए आप लोग, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? कामता प्रसाद गुरु हैं या फिर किशोरीदास वाजपेयी हैं या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं या फिर जोशुआ केटलर हैं? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान है वह है जोशुआ केटलर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। नमक किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग, नमक जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, संस्कृत का है, हिंदी का है या फिर फारसी का है? तो नमक जो है जिस भाषा का शब्द है वह है फारसी का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल में बड़े शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर प्रविशेषण है? तो बड़े जो शब्द है वह है संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। स्वप्नवास दत्तम में अंक है, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 9 है? तो स्वप्नवास दत्तम कितने अंक है? तो स्वप्नवास दत्तम जो है 6 अंक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। गीतम किसकी कृति है? बताइए आप लोग, गीतम जो है किसकी कृति है? रविंद्र भ्रमर की है या फिर राम दशरथ मिश्र की है या फिर वीरेंद्र मिश्र की है या फिर जगदीश गुप्त की है? तो गीतम जिसकी कृति है वह है वीरेंद्र मिश्र की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? बताइए आप लोग, नई कविता के प्रतिमान जो है किसकी रचना है? नामवर सिंह की है, डॉक्टर नगेंद्र की है या फिर जगदीश गुप्त की है या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा की है? तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक जो है वह है लक्ष्मीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। बताइए आप लोग, इन फिरोजी ओठों पर बर्बाद मेरी ज़िंदगी यह किसकी काव्य पंक्ति है? भगवती चरण वर्मा की है, केदारनाथ अग्रवाल की है या फिर धर्मवीर भारती की है या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? यह दोस्तों जो काव्य पंक्ति है यह है धर्मवीर भारती की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यमक सतसई किसकी रचना है? मतीराम की है, पद्माकर की है, वृंद की है या फिर राम सहाय की है? तो यमक सतसई के रचनाकार जो हैं वह है वृंद कवि। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? भट्ट लोलट हैं या फिर नंदकेश्वर हैं या फिर आचार्य भरत हैं या फिर पतंजलि हैं? तो रस निष्पत्ति के प्रथम जो व्याख्याता आचार्य हैं वह है आचार्य भरत। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। मुद्रा राक्षस में कुल कितने महिला पात्र हैं? तो आप लोग, मुद्रा राक्षस में कुल कितनी जो है महिला पात्र हैं? 29 है, 1 है, 28 है या फिर 7 है? तो मुद्रा राक्षस में कुल जो महिला पात्र हैं वह है 1। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। पहली रेडिकल बुर्जुआई लेखिका कौन है? बताइए आप लोग, पहली जो है रेडिकल बुर्जुआई लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है या फिर राजेंद्र बाला है या फिर कृष्णा सोबती? दोस्तों यहाँ सोबती ना हो कि सोबती होगा, या फिर मन्नू भंडारी हैं। तो पहली रेडिकल बुर्जुआई जो लेखिका है वह है कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। वापसी किसकी कहानी है? बताइए आप लोग, वापसी जो है किसकी कहानी है? उषा प्रियंवदा की है या फिर चित्रा मुदगल की है या फिर मृणाल पांडे की है या फिर कृष्णा सोबती की है? दोस्तों यहाँ सोबती नहीं सोबती होगा। तो वापसी जो है उषा प्रियंवदा की कहानी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगदाभरण के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग, जगदाभरण के रचयिता कौन है?
पद्माकर हैं, जगन्नाथ हैं, या फिर जयदेव हैं, या फिर द्विजदेव हैं। तो जगदाभरण के जो रचयिता हैं वह हैं जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? बताइए आप लोग, पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? चंद्रबरदई की रचना है, या फिर डॉक्टर बुलर की रचना है, या फिर हेमचंद की रचना है, या फिर जयानक भट्ट की रचना है? तो पृथ्वीराज विजय जो है जयानक भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा? बताइए आप लोग, उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा? तो उबटन शब्द का जो तत्सम होगा वह होगा उद्धर्तन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उद्धर्तन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। विद्या विहीन पशु किसकी उक्ति है? बताइए आप लोग, विद्या विहीन जो पशु है यह किसकी पंक्ति है? दंडी की है, भास की है, भारवी की है, या फिर भर्तरी की है? तो विद्या विहीन पशु जो युक्ति है यह है भर्तरी का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है यह किसने कहा है? बताइए आप लोग, साहित्य समाज का दर्पण है या जो कथन है यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर शुक्ल जी का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर संपूर्णानंद का है? तो साहित्य समाज का दर्पण है या जो कथन है यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, रामायण का जो संधि विच्छेद है वह क्या होगा? राम प्लस अयन होगा, या फिर राम प्लस अयन होगा? तो रामायण का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा राम प्लस अयन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें जो है व्यंजन संधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। मिश्रबंध विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, मिश्रबंध विनोद का चतुर्थ भाग जो है कब प्रकाशित हुआ? 1913 में, 1924 में, 1939 में, या फिर 1934 ईस्वी में? तो मिश्रबंध विनोद का जो प्रथम 3 भाग थे वह 1913 ईस्वी में, जबकि चतुर्थ भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी को किसके अंतर्गत रखा है? बताइए आप लोग, भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी को किसके अंतर्गत रखा है? सौरसेनी के अंतर्गत रखा है, या फिर मागधी के अंतर्गत रखा है, या फिर अर्धमागधी के अंतर्गत रखे हैं, या फिर महाराष्ट्री के अंतर्गत रखे हैं? तो भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी को सौरसेनी के अंतर्गत रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। राजभाषा का संविधान के किस भाग में प्रावधान है? बताइए आप लोग, राजभाषा का संविधान के किस भाग में जो है प्रावधान है? भाग 21 में, भाग 21 के ए में, या फिर भाग 17 में, या फिर भाग 45 ए में? तो राजभाषा का संविधान के जिस भाग में प्रावधान है वह है भाग संख्या 17। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 351 में, या फिर अनुच्छेद 349 में, या फिर अनुच्छेद 343 में, या फिर अनुच्छेद 348 के ए में? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह संविधान के अनुच्छेद संख्या 343 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने किया? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर राजबली पांडे ने, या फिर आचार्य शुक्ल जी ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो संपादन किए थे तो वह किए थे डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तुलसी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? बताइए आप लोग, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा है, या फिर लाला भगवान दीन ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? तो तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह जो है आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। चरण कमल बंदो हरियाई, यह बताइए किसकी पंक्ति है? चरण कमल बंदो हरियाई, यह पंक्ति जो है यह किसका है?
तुलसीदास का है, सूरदास का है, रसखान का है या फिर केशवदास का है। तो चरण कमल बंदो हरियाई, यह जो पंक्ति है यह है सूरदास का, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत, जय चितवत एक बार। यह किसकी काव्य पंक्ति है? बिहारी की है, मतीराम की है, रसलीन की है या फिर पद्माकर की है? तो उपरोक्त जो काव्य पंक्ति है यह है रसलीन का, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रसलीन की काव्य पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हलाहल किसकी काव्य है? बताइए आप लोग, हलाहल जो है किसका काव्य है? नवीन का है, केदारनाथ सिंह का है, जब काव्य है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। प्राकृतिक पैंगलम का विषय है, बताइए आप लोग, प्राकृतिक पैंगलम का विषय क्या है? अलंकार है, रस है, ध्वनि काव्य है या फिर छंद है? तो प्राकृतिक पैंगलम का जो विषय है वह है छंद, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पुष्ट मार्ग की स्थापना किसने किया था? बताइए आप लोग, पुष्ट मार्ग की स्थापना जो है किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था, वल्लभाचार्य ने किया था, रामानंद ने किया था या फिर नागार्जुन ने किया था? तो पुष्ट मार्ग की स्थापना जो है वल्लभाचार्य ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? सूरदास का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग, सूरदास का जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1478 में या फिर विक्रम संवत जो है 1535 में या फिर विक्रम संवत 1531 में या फिर विक्रम संवत जो है 1532 ईस्वी में हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था, जबकि विक्रम संवत 1535 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश किस पत्रिका से होता है? बताइए आप लोग, कचहरियों में हिंदी का जो प्रवेश है किस पत्रिका से होता है? बंगदूत से या फिर भारत मित्र से या फिर बनारस अखबार से या फिर ज्ञानोदय से? तो कचहरियों में हिंदी का जो प्रवेश है भारत मित्र पत्रिका से होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ है? कोमल होना, मुख लाल होना या फिर सुकुमार होना या फिर निर्लज्ज होना? तो चिकना घड़ा होना का जो अर्थ है वह है निर्लज्ज होना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या होगा? बताइए आप लोग, पिता शब्द का षष्ठी एकवचन रूप क्या होगा? तो पिता शब्द का षष्ठी एकवचन जो रूप होगा वह होगा पितुः, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है? बताइए आप लोग, राम दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो राम दशरथ के पुत्र थे, इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा वह होगा रामा दशरथ से पुत्रा असीत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। दूध दुहन अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी, इसमें कौन सा रस है? विप्लव श्रृंगार रस है या फिर भयानक रस है या फिर वात्सल्य रस है या फिर संयोग रस है? इसमें जो रस है वह है संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा है? संयोग श्रृंगार रस है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, भ्रातिमान अलंकार है या फिर विरोधाभास अलंकार है या फिर व्यतिरेक अलंकार है? इसमें जो अलंकार है वह है व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दोस्तों, यहाँ जल न होकर के जल होगा। जल बीच मीन प्यासी में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, जल बीच क्या होगा? जल बीच मीन प्यासी में कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा या फिर विशेषोक्त अलंकार होगा या फिर रूपक अलंकार होगा या फिर यमक अलंकार होगा? इसमें जो है विशेषोक्त अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कुइया जान किसकी रचना है? बताइए आप लोग, कुइया जान जो है किसकी रचना है? प्रभा खेतान की रचना है या फिर नासिरा शर्मा की रचना है या फिर निरुपमा की रचना है या फिर कृष्णा सोबती की रचना है? दोस्तों, यहाँ सोबती ना होकर के सोबती होगा।
कुइयाजान जो है नासिरा शर्मा का उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेष यात्रा किसका उपन्यास है? बताइए आप लोग, शेष यात्रा जो है किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का है, या फिर उषा प्रियंदा का है, या फिर शिवानी का है, या फिर शशिकला का है? तो शेष यात्रा जो उपन्यास है यह किसका है? तो यह है उषा प्रियंदा का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उसने कहा था का मुख्य पात्र कौन है? खालसा सिंह है, या फिर करतार सिंह है, या फिर लहना सिंह है, या फिर परमिंदर सिंह है? तो उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। इसके जो रचनाकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। इसका जो मुख्य पात्र है वह है लहना सिंह। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। समाजवाद किसकी रचना है? बताइए आप लोग, समाजवाद जो है किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है, या फिर सरदार पूर्ण सिंह की है, या फिर संपूर्णानंद की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो समाजवाद जो है संपूर्णानंद की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पहला रेडियो नाटक कौन सा है और इसके लेखक कौन है। ठीक दोस्तों, पहला रेडियो नाटक कौन सा है और इसके लेखक कौन है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, काव्य विधा की रचना है, या फिर संस्मरण विधा की रचना है? तो नाटक जारी है जो है काव्य विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? यह है लीलाधर जगूड़ी की रचना है। नाटक जारी है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। पुलिस किस भाषा का शब्द है? बताइए आप लोग, पुलिस जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, फारसी का है, हिंदी का है, या फिर अंग्रेजी का है? तो पुलिस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? तिरंगा में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, तिरंगा में जो है कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? तो तिरंगा में जो समास है वह है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। शुद्ध शब्द इनमें से कौन है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो शब्द है वह शुद्ध है? इसमें से जो शुद्ध शब्द है वह है जिजीविषा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कारक है, संबंध कारक है, या फिर कर्म कारक है? तो चाकू से खीरे को काटा में दोस्तों कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बताइए आप लोग, सर्वनाम के जो है कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 3 होते हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? बताइए आप लोग, विशेषण के जो है कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 3 होते हैं? तो विशेषण के जो है 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? रत्नाकर हैं, सेनापति हैं, या फिर घनानंद हैं, या फिर बोधा है? तो कवित्त रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वह है सेनापति। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? निराशा कहेंगे, अप्रत्याशित कहेंगे, या फिर असंभव कहेंगे, या फिर उपेक्षा कहेंगे? तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? बताइए आप लोग, रसज्ञ रंजन जो है किसका निबंध है? शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर गुलाब राय का है? तो रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, संत कवि जो है गुरु नानक का जो जन्म है कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, या फिर ननकाना में हुआ था, या फिर तलवंडी में हुआ था, या फिर नांदेड़ में हुआ था? तो संत कवि गुरु नानक का जो जन्म है वह हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हम जो देखते हैं किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है या फिर विकल कुमार की रचना है या फिर मंगलेश डबराल की रचना है या फिर सौमित्र की रचना है? तो हम जो देखते हैं यह किसकी रचना है? तो यह है मंगलेश डबराल की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कहे केदार खरी खरी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, कहे केदार खरी खरी जो है किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है या फिर उदय प्रकाश की रचना है या फिर केदारनाथ अग्रवाल की रचना है या फिर ऋतुराज की रचना है? तो कहे केदार खरी खरी जो है यह किसकी रचना है? तो यह है केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा गुरु का समय क्या है? बताइए आप लोग, परीक्षा गुरु का जो समय है वह क्या है? 1888 ईस्वी है, 1889 ईस्वी है या फिर 1800 या फिर 1902 ईस्वी है या फिर 1882 ईस्वी है? तो परीक्षा गुरु का जो समय है वह है 1882 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? साए में धूप किसकी रचना है? बताइए आप लोग, साए में धूप जो है किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है, दुष्यंत कुमार की रचना है, हरिऔध की रचना है या फिर कुबेरनाथ राय की रचना है? तो साए में धूप जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। मिट्टी की बारात पर कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए आप लोग, मिट्टी की बारात पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। इस पर दोस्तों सोवियत लैंड और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। बीट कविता का नारा दिया था? बताइए आप लोग, बीट कविता का नारा जो है किसने दिया था? मलय चौधरी ने दिया था या फिर राजकमल चौधरी ने दिया था या फिर श्याम नारायण ने दिया था या फिर राम बच्चन राय ने दिया था? तो बीट कविता का नारा जो है राजकमल चौधरी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है? प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? बताइए आप लोग, प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? अछूत की शिकायत या फिर छप्पर या फिर सलाम या फिर अपने अपने पिंजरे? तो प्रथम दलित जो उपन्यास है वह है छप्पर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? तो यह है जयप्रकाश करदम की रचना है। प्रथम दलित उपन्यास जो है छप्पर है। इसके रचनाकार कौन है? इसकी रचनाकार जो है वह है जयप्रकाश करदम। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। प्रेमचंद सावंत का मुंशी किसकी रचना है? बताइए आप लोग, प्रेमचंद सावंत का मुंशी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, अमृत राय की या फिर डॉक्टर धर्मवीर की या फिर माता प्रसाद की? तो प्रेमचंद सावंत का मुंशी जो है डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। तब्दील निगाहें किसकी रचना है? बताइए आप लोग, तब्दील निगाहें किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की है दोस्तों, यहाँ सोबती होगा, या फिर मैत्री पुष्पा की है या फिर नासिरा शर्मा की है या फिर मुकुट शर्मा की है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तब्दील निगाहें जो है मैत्री पुष्पा की रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। पहाड़ की संस्कृति से संबंधित है? बताइए आप लोग, पहाड़ की संस्कृति किससे संबंधित है? तो पहाड़ की संस्कृति जो है वह गौरापंत शिवानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। दुक्खम सुक्खम किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, दुक्खम सुक्खम जो है किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है या फिर आलोचना विधा की रचना है या फिर उपन्यास विधा की रचना है? तो दुक्खम सुक्खम जो है उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है? हिजड़ों और जिस्म फरोश की स्याह पर रचित उपन्यास कौन सा है? बताइए आप लोग, हिजड़ों और जिस्म फरोश की स्याह पर रचित उपन्यास कौन सा है? बताइए आप लोग, कठगुलाब है या फिर गुलाब मंडी है या फिर उबारी है या फिर सेवा सदन है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुलाब मंडी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। पिया पीर न जानी
में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, पिया पीर न जानी में कौन सा अलंकार है? तो पिया पीर न जानी में जो अलंकार है वह है वृत्तानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। शांत निकेतन से शिवालिक में किसका दर्शन है? महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। मिला तेज से तेज किसकी रचना है? सुधा चौहान की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या फिर अमृत राय की है, या फिर अमरकांत की है? तो मिला तेज से तेज जो है सुधा चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह इनका जीवनी विधा की रचना है। किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। सुभद्रा कुमार की चौहान की पुत्री है सुधा चौहान। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा एक जो है शुद्ध शब्द है? इनमें से जो शुद्ध शब्द है वह है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, द्वंद्व। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है कुमुदिनी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वह है कुमुदिनी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह वीडियो मेरा यहीं समाप्त हो रहा है।